हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। एसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा 14 से 27 जुलाई के बीच होने वाली है। तो उसके लिए मैंने आपको 100 दिन के स्टडी प्लान के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो आपको जो सीजीएल का एग्ज़ाम है 2023 का, वो दो पार्ट में होगा, जिसको आप टीयर 1 और टीयर 2 कहते हैं या प्री और मेंस कहते हैं। जैसे प्री में आपको मैथ में 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं टीयर 2 में आपको देखिए मैथ में 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस और जीके में 25 क्वेश्चंस होंगे। टीयर 1 में जो है आपको हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टीयर 2 में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली मैथ्स का स्टडी प्लान देखेंगे कि मैथ के स्टडी प्लान को आप किस तरह से रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ कि जो कि एकदम स्टार्टिंग से आपका इनिशियली से स्टार्ट कर रहे हैं इस बार का सीजीएल का प्रिपरेशन। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरे स्टडी प्लान के अनुसार पढ़ाई कर लिया ये 100 डेज या 3 महीने जो भी हैं आपके पास, तो आपको सक्सेस जो है 100% मिलने वाला है। इसमें आपको 1% का भी इधर उधर नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा स्टडी प्लान कैसा रहने वाला है। अगर आपने 2022 का परीक्षा देखा होगा तो आपने देखा होगा क्वेश्चन तो इजी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो आ रहा है आपको वो कैसा आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है कि कैलकुलेशंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपने मेरे बताए गए स्टडी प्लान के अनुसार पढ़ाई की तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आपके जो टीयर 1 में है 45 से अधिक मार्क्स आएंगे और टीयर 2 में 80 प्लस मार्क्स आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टडी प्लान में आपको करना क्या है। तो सबसे पहला फोकस आपको करना है कैलकुलेशंस पे। किस पे करना है? कैलकुलेशन पे। और ये कैलकुलेशन आपका किस तरह से स्ट्रांग होगा, उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको टेबल 1 से 30 तक याद करना है। आपका जहाँ भी स्टडी टेबल है, आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एक चार्ट बना लेना और वहाँ पे आपको 1 to 30 का टेबल जरूर पेस्ट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर्स और क्यूब होते हैं उसके भी चार्ट आपके स्टडी टेबल के पास होना चाहिए, जो कि 1 से 50 तक होना चाहिए। एग्जाम आने तक में आपको ये सारी चीज़ एकदम टिप पे याद होना चाहिए दोस्तों। वहीं आपको परसेंटेज टू रेशियो आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे आप जानते होंगे कि 25% है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं। तो ये परसेंटेज से रेशियो भी आपको ध्यान रखना और रेशियो से आपको परसेंटेज भी ध्यान रखना है। ये सारे आपके पास होने चाहिए चार्ट में। वहीं दोस्तों देखिए, एक मैं बुक आपको रेफर करूंगा। एक बुक आती है इंस्पेक्टर चालीसा। ये कैलकुलेशन को बढ़ाने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इसे मार्केट से परचेज कर लीजिए। आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं मोबाइल के थ्रू अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करूं तो मैं आपको 2 ऐप सजेस्ट कर रहा हूं, एक क्विजअप और एक मैथ्स वर्कआउट। इसके थ्रू भी आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, 30 मिनट डेली आपको करना है। ये आपके स्टडी टेबल के पास 100% होना ही चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने 100 डेज को किस तरह से डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे मैथ के लिए निकालने हैं। अगर आप टोटल आवर की बात करें तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है 11 to 12 आवर्स या 10 प्लस आवर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको जॉब चाहिए सीजीएल की तो आपको 10 घंटे से अधिक पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। वहीं मैथ में आपको 3 से 4 घंटे देने वाले। अगर किसी का मैथ स्ट्रांग है तो आप 3 घंटे दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपका मैथ वीक है तो आप 4 घंटे जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया। पहले 40 दिन को मैंने फाउंडेशन में रखा है, फाउंडेशन। वहीं अगला 30 दिन जो है आपको करो और मरो की स्थिति होनी चाहिए, यानी डू एंड डाई। यानी इसमें आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको 30 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। वहीं अगले 20 दिन जितने भी आपने पढ़ाई की इस 70 दिनों में, उसको आपको बूस्ट करना है। और लास्ट के 10 दिन जो है आपको फाइनल टच देना है, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ये 4 स्टेज में बना है कि अगर आपको सीजीएल 2023 में आपको एक पोस्ट चाहिए तो इन चारों स्टेज के थ्रू आप सीजीएल 2023 जरूर एक पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि नो वन इज बेटर देन यू। आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप जितनी मेहनत कीजिएगा शायद उतना मेहनत कोई नहीं कर सकता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, जिसकी वजह से आप कर हर मैदान फतह, यानी आप कोई भी
पोस्ट आप लेना चाह रहे हैं सीजीएल के थ्रू, तो वो आपको 100% मिल जाएगी अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं। कि सबसे पहला हमारा स्टेज था फाउंडेशन, जिसमें कि आपको 40 दिन देने हैं। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले टारगेट आपका क्या रहेगा कि रीड ऑल कॉन्सेप्ट्स, यानी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एक चैप्टर ले लिया, मान लीजिए परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एसआईसी हो गया, यानी पूरे चैप्टर जो कि आपका चाहे अर्थमेटिक का हो या फिर आपका एडवांस का हो, ये सारे के चैप्टर को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को रीड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। आप प्रॉपर नोट्स भी जरूर बनाइएगा, फिर उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारे सोर्स क्या रहने वाले, सोर्स अगर किसी बच्चे ने कोई पेड कोर्स नहीं लिया या कहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, तो आप यूट्यूब के मदद से भी सारा चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे आपको ढेर सारे कंटेंट मौजूद है। आप चाहे किसी भी एक टीचर को कर लीजिए, चाहे गगन प्रताप सर हो, चाहे अभिनय सर हो, चाहे आदित्य रंजन सर, चाहे राकेश यादव सर, किसी एक टीचर को बस फॉलो करना है दोस्तों। ये नहीं कि एक चैप्टर इससे पढ़ लिए, एक क्वेश्चन उससे बना लिए, नहीं। आप जिससे बेटर आपको लगता हो, कि जिसकी बातें आपको अच्छे समझ में आती हो, जिनकी क्लासेस आपको अच्छी लगती हो, तो आप उस टीचर को फॉलो करना है आपको। और यूट्यूब से सारे आपको जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको क्या करना है, उसको रीड कर लेना, उसके कॉन्सेप्ट्स को लिख लेना। या फिर अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो जो आपके टीचर्स नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं उसको आप कर लीजिए, या अगर आपने कोई पेड कोर्स लिया है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं से पढ़िए, बस आपको पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए, अब सेकंड थिंग आती है कि हमें बुक कौन सा फॉलो करना है। तो देखिए, आप या तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग, तो वो आपको खरीद लेना है, या फिर आप पिनेकल की बुक ले लीजिए दोस्तों। पिनेकल में देखिए आपको चैप्टर वाइज सारे चीज मिल जाएंगे, आप वहां से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम के लिए। या फिर देखिए दोस्तों, एक बुक आती है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, अर्थमेटिक की बुक आती है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए आपको 2 सेक्शन करके बनाया हुआ है, एक आपको इजी लेवल और एक हार्ड लेवल करके, आप दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्तों। वहीं एक बुक आती है एडवांस की लुसेंट्स एसएससी हायर मैथमेटिक्स, ये आपको अगर आप चाहिए तो ये कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये इन दोनों बुक चाहिए तो ये दोनों बुक आपको लेना पड़ेगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, या तो किरण की या पिनेकल की। आप किसी भी बुक से बनाइए, लेकिन अब बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है, क्वेश्चंस बना लें। क्लियर दोस्तों, तो ये 40 दिन का हमारा ये प्लान रहने वाला है। क्लियर है। अगले 30 दिन की प्लान देखते हैं कि अगला 30 दिन हमारा क्या प्लान रहने वाला है। तो अगला 30 दिन जो है ये आपका डू एंड डाई की स्थिति रहने वाली है। इस 30 दिन में आपको अपना पूरा जान लगा देना है, 1 सेकंड के लिए भी आपको पढ़ाई से दूर नहीं जाना है। मतलब इतना आपको पढ़ना है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, अदर चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं आना चाहिए, ना फैमिली ना मोबाइल, कुछ नहीं। आपके जो कॉन्सेप्ट बच गए थे पिछले 40 डेज में, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, यहाँ रीड करना है, उसे पढ़ना है। और जो आपने पढ़ चुके हैं उस चैप्टर को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। आपको कोशिश ये रहेगी कि एक से 2 चैप्टर आपको डेली क्या करना है, रिवाइज करना है। तीसरी बात है कि आपको 50+ क्वेश्चंस डेली बनाना है, यानी 50 से अधिक क्वेश्चंस आपको डेली करना ही करना है, ये नहीं हो चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपने किसी एक चैप्टर को किया है, उस चैप्टर से कम आपको 200+ क्वेश्चंस लगाने हैं। ये लेकिन ध्यान रखना है कि ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लगा लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाना है। जैसे आप पिनेकल बुक ले लेते हैं, मान लीजिए पिनेकल बुक में आपने देखा होगा कि मान लीजिए मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में कम से कम आपको 200+ क्वेश्चंस लगाने ही लगाने दोस्तों। तो अगर आपने 200 क्वेश्चन लगा लिए, समझिए आपका नंबर सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हमारा मॉक। अब इस 30 दिन में क्या करना, आपको डेली मॉक नहीं लगाना। ये नहीं कि डेली मॉक लगाए जा रहे, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ सैटरडे एंड संडे मॉक लगाना है, सैटरडे एंड संडे। और जैसे सैटरडे को मॉक लगाना है और मॉर्निंग में, शाम में आपको क्या करना है, उसकी एनालिसिस करना है। ये ध्यान रखना है कि ये डिटेल एनालिसिस करना है, मतलब जो क्वेश्चन आपने बनाया उसे भी एनालिसिस करना है, उसमें से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे, उसको आपको क्या करना है, नोट करना है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखिए, तो ये मॉक का हमारा सोर्स क्या रहने वाला दोस्तों, या तो आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, या फिर ऑलिव बोर्ड से दे सकते हैं, या ग्रेडअप से दे सकते हैं, या कोई भी अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन दे सकते हैं, या किसी टीचर का आपने परचेज किया हुआ है तो आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन आपको मॉक देना ही देना है, क्योंकि बिना मॉक
आप रॉक नहीं हो पाओगे। अगर आपको रॉक करना है, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ दिखाना है दुनिया को, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? मॉक लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। और जैसे ही आप मॉक लगाते हो आप तो रॉक हो जाओगे और दुनिया क्या हो जाएगी? आपको देख के शॉक हो जाएगी। तो अगर आपको खुद को रॉक करना है, दुनिया को शॉक देना है, तो आपको मॉक लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। अगले 20 दिन देखिए आपको बूस्ट करना है, जो भी प्रिपरेशन आपने किया उसे क्या करना है? आपको बूस्ट करना है दोस्तों। इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमें रिवीजन करना है, जितना भी हमने पढ़ा उसका क्या करना है? रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना है। तो आप क्या करोगे? मंडे को, जो वीक में मंडे आता है उस दिन आपको क्या करना है? कंप्लीट रिवाइज करना है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, नोट किए हैं आपने कॉन्सेप्ट, उसको क्या करना है? आपको रिवाइज करना है। और अगले 4 दिन आपको मॉक लगाना है। डेली आपको 2 मॉक लगाना है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। 2 मॉक्स आपको डेली लगाना है। क्लियर है? और जैसे 4 1 5 दिन हो गए, रेस्ट जो 2 दिन है आपने जितने भी मॉक लगाए उसको क्या करना है? रिवाइज करना है, उसका एनालिसिस करना है कि आपने जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको क्या करना है? नोट करना है दोस्तों। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है कि 1 + 4 + 1 + 1। क्लियर है दोस्तों? एक दिन आपको रिवीजन करना है, अगले 4 दिन आपको 2 मॉक लगाने हैं और अगले 2 दिन आपको क्या करना है? सिर्फ डिटेल एनालिसिस करना है जो भी आपने मॉक लगाया है और उसके कॉन्सेप्ट्स को नोट करना है। अब बचे लास्ट के 10 दिन दोस्तों, ये हमारा फाइनल टच होगा। इसमें हम लोग ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं देखेंगे दोस्तों। जो भी हमने पढ़ाई की है, जो भी हमने नोट्स बनाया है, उनका आपको रिवीजन करना है। कोशिश करना है कि डेली आपको जो है 4 से 5 चैप्टर आपको डेली कंप्लीट कर लेना है, उसका रिवाइज कर लेना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को। इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे, क्वेश्चंस रीड करना है, मन ही मन सोचना है और बनाना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये ध्यान रखना है, ये आपको लास्ट के 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और मॉक लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ पहले 5 दिन आपको मॉक लगाना है और उसकी एनालिसिस करना है। लास्ट के जो 5 दिन है दोस्तों उसमें नो मॉक। लास्ट के जो 5 दिन बचते हैं आपको दोस्तों, उसमें एक भी मॉक आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप मॉक लगाओगे, अगर आप कम मार्क्स आ जाएगा तो आप डिप्रेस हो जाओगे। बिल्कुल मॉक नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? रिविजन पर ध्यान है, फुल ऑन रिविजन। क्लियर दोस्तों? तो ये मैंने आपको 100 डेज के स्टडी प्लान बताया। अगर आप इस स्टडी प्लान के अनुसार पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो 100% आप गारंटी में दे रहा हूं कि आपको प्री में तो कम से कम, आपको ध्यान रखिए दोस्तों, 45+ क्वेश्चन जरूर आएंगे। और यही स्ट्रेटजी आपको मेंस में भी वर्कआउट करेगी। वहां भी आप ध्यान देखोगे ध्यान से कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कैसे 80 मार्क्स गेन कर पाओगे दोस्तों ये मैथ की कंप्लीट 100 डेज स्टडी प्लान थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का भी स्टडी प्लान जरूर लाऊंगा दोस्तों। आपके एक लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।